कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेस किया कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर ये 1-2 सीरीज़ हार गए तो तुम हट जाओगे। नहीं, आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना कहो, ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को ज़रा 2 साल दो, साल दो, जो भी टाइम आपने देना किसी कप्तान को, आप उनको टाइम दे के उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दें। उन्होंने भी तैयारी करनी है एक टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। तो जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। अब सलमान अली आगा मुझे अब आप सोच देखें, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर। हाँ, वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूँगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना है उन्होंने? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लें, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, और ना जल्दी है। आगे वर्ल्ड कप में रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, कोई मसला नहीं, उसके बाद फिर से एक साथ ही टीम से हटा देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते। सर्जरीज प्लेयरों पे क्यों होना शुरू हो जाती हैं? आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेस अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ है, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको कि यार मेरी वजह से ये हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊँ, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना, टीम को टाइम लेने दो। अभी रिजवान आए कप्तान, यार अब आप दिन रात हम उससे, मेरा मतलब असल चीज़ ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ, हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात। वापस कैसे आया, वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें पता है, किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए, ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि CEO साहब हमारे जो PCB के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है ICC से कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनता है। सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं? ये मुसीबत यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं ऐसे। बात याद रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर, ये जो अंदर है ना, रूह कह लो, ज़मीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नज़र आ रहा हूँ, अंदर से नज़र नहीं आ रहा। अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।